मैं हूं तान्या खन्ना। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उसके बाद सभी पार्टियों ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। ऐसे में इंडिया न्यूज खास शो चुनावी चौराहा लेकर आया है, जिसमें हम आपको बिहार के अलग अलग शहरों के लोगों की राय दिखा रहे हैं। अब तक हमने आपको पटना, हाजीपुर, लालगंज के लोगों का मूड दिखाया। आज इंडिया न्यूज मुजफ्फरपुर के 0 माइल पहुंचा है। मुजफ्फरपुर के 0 माइल से हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे की चुनावी रिपोर्ट देखिए। चुनावी चौराहा में इस वक्त हमारा कारवां पहुंचा है मुजफ्फरपुर के। इस वक्त हम 0 माइल पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और मोचाहा एडिटर प्रकाश पांडे की चुनावी रिपोर्ट देखिए। चुनावी चौराहा में इस वक्त हमारा कारवां पहुंचा है मुजफ्फरपुर के। इस वक्त हम 0 माइल पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और मोचाहा विधानसभा है, ये काफी कंजेस्टेड सा एरिया है और ये 0 माइल है। इसके बाद अंदर जाने पे शहर शुरू होता है। हालांकि मुजफ्फरपुर को कहा जाता है कि लीची का गणराज्य माना जाता है। यहाँ की लीची जो है बड़ी मशहूर है और देश विदेश में भेजी जाती है। इस वक्त यहाँ पे हम लोगों से चर्चा करेंगे। हमारे पास दोनों ही पार्टियों के नुमाइंदे भी खड़े हैं, बीजेपी से भी हैं और आरजेडी और जेडीयू गठबंधन के भी नेता मौजूद हैं। हमारे साथ पत्रकार भी है और आम जनता भी मौजूद है। अब अगर मैं शुरुआत करूं तो जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के नेता, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजीत कुमार निराला हुआ। अजीत जी, आप ये बताइए कि नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ, क्या प्रमुख मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में यहाँ के लिए? हमें तो कोई मुद्दा ही नहीं बुझा रहा है, सिर्फ विकास ही विकास है। हम जो विकास कर रहे हैं उस विकास के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हर तरफ विकास है, शिक्षा में, सड़क में, जहाँ भी देखिए विकास ही विकास मुद्दा है मेरा। केवल विकास मुद्दा है तो फिर लालू जी जो है आपके गठबंधन के नेता, वो मंडल और कमंडल की बात क्यों कर रहे हैं? तो अति पिछड़ा जो है, पिछड़े के लिए जो है वो काम किए, उस बात को उठा रहे हैं। जो अभी भी समाज में लोग पीछे हैं उनकी बात को जोरों से उठा रहे हैं और उस आधार पे हम सब मिल के चल रहे हैं दोनों आदमी। तो इसलिए मंडल कमंडल की भी बात करेंगे और कास्ट फैक्टर आएगा इस चुनाव में। कास्ट फैक्टर नहीं, गरीब हर कास्ट में गरीब है। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि फलाने फलाने, हर कास्ट में जो गरीब है, गरीब की लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे हैं। हम बात करेंगे, एनडीए गठबंधन के भी नेता मौजूद है हमारे साथ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार सिंह नाम हुआ। रंजीत जी, ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, विकास मुद्दा है इन लोगों का, आपको क्यों लगता है कि आप लोगों की पार्टी को जो है वोट दिया जाए? मोदी जी जिस तरह बार बार कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि इस बार हमको मौका दें। जी बिल्कुल, विकास का ही मुद्दा है। और अपने बोचहा विधानसभा में शुरू से ही 8 टर्म से हमारे विधायक एक ही हैं और वो मंत्री भी रह चुके हैं 8 टर्म से। फिर भी हमारे बोचहा में न सड़क सही है, न बिजली का, न कोई गरीब का मतलब कि अनाज मिलेगा सही से, न किसी का राशन की राशन, कुछ भी नहीं है, सुविधा नहीं है। इसलिए हम लोग का भी मुद्दा वही है विकास का, और विकास पे ही हम लोग बोचहा में इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं तो अब तक जो सरकार थी, आप कह रहे हैं कि ये गढ़ रहा है, ज्यादातर जेडीयू और महागठबंधन के नेताओं का गढ़ रहा है, तो आप ये भी विकास की बात कर रहे हैं, आप भी विकास की बात कर रहे हैं, तो आप कौन सा अलग सा विकास कर रहे हैं? ये तो खोखला विकास का बात कर रहे हैं ना, जो अभी तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं और फिर भी कर रहे हैं कि विकास का काम कर रहे हैं। 8 टर्म से विधायक रहे तो विकास क्या किया इन्होंने, ये जवाब इन लोगों से जानना चाहिए ना। और चलिए, एनडीए के नेताओं का भी यही कहना है कि असली विकास ये करेंगे, बाकी जो जेडीयू आरजेडी का महागठबंधन है वो जो विकास की बात कर रहा है उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हम यहाँ के आम लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ एक गृहिणी मौजूद है यहाँ पे। मैम, किस तरह की समस्या है महिलाओं के लिए इस विधानसभा में? महिलाओं के लिए समस्या है कि रास्ता घाट में बहुत ज्यादा लूटपाट हो रहा है और इस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। नरेंद्र मोदी अगर बन जाए तो वो कुछ कर सकते हैं, बाकी और कोई नेता कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये महिला थी जिनका कहना था कि कानून व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, कोई भी सरकार बने कम से कम उसको दुरुस्त करना चाहिए। हम और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर। आपको क्या कहना है, आपको लगता है कि यहाँ पर कोई मुद्दा है चुनाव में? क्या प्रमुख मुद्दा होगा? चुनाव में मुद्दा है बदलाव होना चाहिए। इतने दिन लोग रहे, एक बार मौका मिलना चाहिए भाजपा को, उसको भी लोग पब्लिक देखेगा। बदलाव होने से अच्छा रहता है, लोगों को आशा है उसका। क्या आपको भी लगता है बदलाव होना चाहिए, जैसा ये लोग कुछ लोग कह रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बड़ा विकास हुआ है। नहीं सर, नीतीश जी ने जो किया है काम सराहनीय है और मुझे लगता है कि दोबारा उनको फिर चांस मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, पढ़ते हैं, यहाँ शिक्षा वगैरह की कैसी व्यवस्था है, उसमें कितनी सुधार की जरूरत है? शिक्षा का जो व्यवस्था है यहाँ पे बहुत ही लचर है। लोग कहता है कि नहीं ये इन्हीं का सरकार बनना चाहिए। वो तो 15 साल राज करके वो मतलब लालू जी नाश किए और साथ उन्हीं के साथ होकर ये मतलब बच्चों लोग को बहुत नौकरी के लिए तरस रहा है, हर चीज के लिए तरस रहा है। दोनों मिलकर देश को वो भी बर्बाद किए हैं, ये भी बर्बाद किए हैं। सरकार बीजेपी का होना चाहिए
तो ही अच्छा। ये कह रहे हैं कि जो युवा है वो कह रहे हैं शिक्षा के मामले में स्थिति बहुत बदतर है यहाँ पर और बदलाव की जरूरत है। आपका क्या कहना है कि यहाँ किस तरह के मुद्दे हैं? ये चुनावी मुद्दा बचा जो आपका विधानसभा क्षेत्र है। चुनाव मुद्दा तो यहाँ राजनीतिक है, जंगल राज है, इसको हटना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। चलिए, तो किस तरह का विकास हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं इन चुनाव में? मुद्दा है कि सर यहाँ प्रशासन का नाम का कोई चीज नहीं है। प्रशासन एकदम पूरी तरह चमरा गया है। तो यही नहीं पूरे बिहार का है। पूरे प्रशासन हम लोग जनता के हक में काम नहीं कर रहा है सर। जनता के हक में कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ के पत्रकार भी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आप आते हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ प्रमुख रूप से क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि दोनों ही दल अपने विकास की बात कर रहे हैं, पर विकास का फॉर्मूला क्या होगा ये किसी के पास नहीं। यहाँ पर जो है सर सुरक्षा बहुत कम है। जो मर्जी जहाँ मर्जी होता है वहीं लूट लेता है, जहाँ मर्जी वहीं पीट देता है। ये दादागिरी है। यहाँ कानून की व्यवस्था बहुत कम है सर। तो आप बुद्धिजीवी हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुद्दा क्या कानून व्यवस्था एक प्रमुख मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? जी, कानून मुद्दा तो रहेगा सर, और विकास दोनों साथ में रहेगा। कानून होना जरूरी है। आप किस तरह से पूरी स्थितियों का आकलन करते हैं? जी, विकास भी उतना हुआ नहीं है। कानून व्यवस्था यहाँ बहुत कम है सर, हम यही कहना चाहेंगे। ये पत्रकार है जिनका ये कहना है कि कानून व्यवस्था इस बार जो है प्रमुख मुद्दा रह जाएगा और विकास की बात जो लगातार दोनों दल कह रहे हैं, पर विकास क्या है उसके बारे में वो खुद भी क्लियर नहीं है और लोगों के जबान पे जरूर विकास शब्द चिपक गया है। आपका क्या कहना है, यहाँ पे क्या चुनाव के प्रमुख मुद्दे होंगे? चुनाव का प्रमुख यही है, विकास तो हुई है, विकास हुई है, लेकिन जिस रफ्तार से होनी चाहिए उस रफ्तार से विकास नहीं हुई है। तो आपको लगता है नई सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? जो भी सरकार आए, उम्मीद करते हैं कि विकास होने चाहिए, विकास चाहिए। जैसे बच्चे को नौकरी टोकरी हर चीज में फैसिलिटी मिलनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और ये उम्मीद नई सरकार से रखा जा रहा है कि उनकी उम्मीद है उन आएंगे, नई सरकार आएगी तो इस बात पर ध्यान रखेंगे और बच्चे को पढ़ाई लिखाई के मामला में, नौकरी वगैरह के मामला में वो सचेत करेंगे। आपका क्या कहना है, क्या कानून व्यवस्था इस बार मुद्दा रहेगा? विकास की बात तो सब कर रहे हैं, पर विकास क्या है ये किसी को नहीं पता। जी, कहीं न कहीं बिल्कुल नीतीश कुमार जी भी लग रहा है कि उनकी सरकार जाने वाली है। बिहार में लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी की कानून व्यवस्था सही है, लेकिन 1% बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं बिहार में ही भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बनेगी और एनडीए गठबंधन की ही सरकार बनेगी। आपने देखा कि यहाँ पे जिस तरह से दोनों दलों के नेताओं ने अपने अपने दावे किए, विकास की बात की, पर एक चीज बड़ी साफ तौर पे नजर आई कि विकास क्या है ये उनको नहीं पता, क्या फॉर्मूला है ये उनको नहीं पता। लोगों ने कानून व्यवस्था की बात की कि कानून व्यवस्था यहाँ पे काफी लचर, चाहे वो महिलाएं थी चाहे कई लोग स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा की व्यवस्था यहाँ सुधरनी चाहिए, उसके लिए उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। मूल रूप से यह है कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसकी कमी है, वो चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं उनको मिले। कैमरामैन देव के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, मोचा विधानसभा, मुजफ्फरपुर।